हेलो बच्चों। अब तक हमने अपने एडमिशन के लेसन में टोटल 3 टॉपिक्स को समझा है, जिसमें सबसे पहले था ए बी 2 लोग थे, सी आया, सी के आने के बाद उनका न्यू रेशियो क्या होगा, हमने उसकी बात की थी। अलग अलग केस थे इसमें, ठीक है। इसके सम थे बच्चों 1 to 12 तक। सेकंड हमने बात की थी कि हमें ये पता लगाना है कि सी को उसका हिस्सा ए बी ने कितना कितना दिया है, ठीक है। इसके सम थे 13 to 19 तक। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो हमने किया था, शायद ये 20 तक थे इसके सम्स। थर्ड हमने किया था गुडविल का क्या होगा। सी आएगा, सी अपने साथ 2 चीज़ों का पैसा लेके आएगा, कैपिटल का, गुडविल का। कैपिटल का पैसा बिजनेस के लिए होगा, गुडविल होगा ए बी के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से में से कुछ निकाल के सी को दिया, उसके बदले में कंपनसेशन के नाते सी उनको क्या देगा बच्चों, गुडविल का हिस्सा देगा। इस गुडविल में मैंने आपको 3 केस बताए थे, याद होगा। एक था जब गुडविल की अलग से पेमेंट हो जाती है ए एंड बी को, इसको लेके अकाउंट्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है जी। सेकंड केस था जब वो गुडविल का पैसा कैश में लाया है। थर्ड केस था जब वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया बच्चों। अभी हमने ये किया था, ये किया था, सम अपने हो गए थे 32 तक, ठीक है। अब इसमें से ना बच्चों ने कुछ, 1-2 बच्चों ने पूछा, एक पॉइंट ऐसा आया हुआ था जो थर्ड केस का था, एक पॉइंट था। हालांकि ये टॉपिक आगे आना चाहिए, बट एक सम के एक पॉइंट में ऐसा आ गया था, वो मैं आपको चलो समझा दूंगा क्या होता है इसमें। तो आज हम अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं बच्चों। जो अपना नेक्स्ट सम है ना, वो इसी टॉपिक का ही है, सेकंड वाले का। अभी तक हम थर्ड पे नहीं पहुंचे, ठीक है। जब पहुंचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ जी, तो जो अपना अगला सम है, सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को देखो कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, ए एंड बी 2 लोग हैं, ओल्ड, 3:1 का रेशियो है इनका, कौन सा हो गया, ये ओल्ड हो गया। साल के स्टार्टिंग में 18 के, दे एडमिट सी, उन्होंने सी को अपने साथ मिलाया, कितने हिस्से के लिए, 1/5। डन। हु पेज, जो देता है 50,000 किसके, गुडविल के, लेकिन कैसे, अलग से ना, ठीक है। तो यहाँ गुडविल की कोई भी बात बच्चों नहीं की जाएगी। बच्चे कहते हैं जी वो जो हम सबसे पहले लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू, वो जो लिखते हैं गुडविल का, वो भी लिखना, जी नहीं, वो भी नहीं लिखना। एक सिंगल पॉइंट आपको गुडविल का नहीं लिखना, क्योंकि ये आपका केस 1 है बच्चों गुडविल का, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या किया जाए, इसका ना न्यू निकाल के छोड़ दो। जब सी आया है तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा वो निकाल के आप छोड़ दो। कैसे, देखो, ए बी 2 लोग हैं, इनका कितना है, 3:1। सी आया 1/5 के लिए। सेम चीज़, सी अपना हिस्सा किससे लेगा बच्चों, ए एंड बी से। बट किससे कितना लेगा या वो कितना देंगे, क्या कुछ भी आपको बताया गया है, जी नहीं बताया गया आपको। तो आप क्या कीजिए, केस 1 हो गया ना, आप टोटल को 1 मान लो, ठीक है। उसमें जो सी का है उसको लेस कीजिए, जो बाकी आपका बचेगा वो देख लो कितना बचता है, जो बैलेंस बचेगा। 1 में से 1/5 माइनस किया तो बचेगा आपका ये किसका है। अब ये हो गया बच्चों ए एंड बी का। तो इसमें निकालो कि ए का कितना है, ए इज न्यू। इस जो बचा हुआ है उसमें निकालो कि ए का कितना है, यहाँ पे 3, तो इसमें ए का हिस्सा हो गया ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/20 ए का। सेम इसी वे में बच्चों आप बी का नया निकाल सकते हो। जो ये बचा था इसमें बी का हिस्सा कितना है, 1/मेन का टोटल, लो जी, ठीक है। तो ये जो न्यू आएगा यहाँ पे, ए का कितना आया 12/20, बी का कितना आया ये, सी का कितना है आपके पास 1/5। एलसीएम लो 20, ये 20 आपका यहाँ पे एलसीएम आया बच्चों। तो 12 ये कट होगा तो 3, 1, 1,
ये आ गया ए बी एंड सी का न्यू, कब? सी के आने के बाद। ठीक है जी, आगे स्टेटमेंट देखते हैं ध्यान से बच्चों। सी जो गुडविल लाया था वो केस 1 में थी, जो बिजनेस में गुडविल का पैसा लाया, यानी ए बी को अलग से प्राइवेट पेमेंट उसकी दे दी, तो यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, इस 50 का यहाँ पे कुछ भी नहीं होना। आगे 1 अप्रैल 2019 को, अगले साल 18 में डी आया, ओ सी आया 18 में, 19 में कौन आया? डी। कितने हिस्से के लिए? 1/6 के लिए। जो 40,000 लाया किस चीज़ के? गुडविल के, जिसका कितना 75% उन्होंने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, जब डी आया बच्चों तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कौन थे, ओल्ड कौन थे? ए बी सी तीनों थे, क्योंकि डी एक सी के 1 साल के बाद आया है। ठीक है, जब सी आया तो ओल्ड कौन थे? ए बी। जब डी आया तो ओल्ड कौन थे? ए बी सी। अब डी कितने हिस्से के लिए आया है? 1/6 के लिए। 40,000 गुडविल आया, इसने कुछ नहीं कहा कौन सा केस है। अब कैश में लाया है तो हम सेकेंड ही मानेंगे, नो डाउट। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब डी आया कितने के लिए? 1/6। जब डी आया तो ओल्ड कौन है? ए बी सी। उनका रेशो कितना था? 3:1:1। डी आ गया। अब डी अपना हिस्सा किससे लेगा बच्चों? ए बी सी से, जायज़ बात है। अब किससे कितना लेगा क्या आपको बताया गया है? नहीं बताया, तो ये भी केस 1 होगा। तो यहाँ भी क्या कीजिए आप, टोटल को मानो 1। ठीक है जी, इसमें डी का हिस्सा कितना है? 1/6, उसको निकाल दो, आपके पास बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 5/6। डन जी। अच्छा उसके बाद अब ये जो हिस्सा है बच्चों ये किसका है? ये है ए बी सी तीनों का। तो इसमें आप निकालो ए का नया। इस बचे हुए हिस्से में से 5/6 में से ए का कितना है? 3, बाय में इनका टोटल 5, तो ये आ गया 15/30। सही है जी। अच्छा इसमें बी का कितना है? इस 5/6 में से बी का हिस्सा है 1/5, तो 5/30 इसका आया। सी का नया 1/5 ही है इसका, तो इसका भी कितना आया? 5/30। डी का अपने पास है ही पड़ा कितना? 1/6। निकाल लो कितना आता है, 15/30, 5/30, सी का 5/30, 1/6। एलसीएम कितना आएगा इसका? 30। तो 15, 5, 5, 5 कट होगा ये, तो आएगा ये 3, 1, 1, 1। ये आ गया बच्चों ए बी सी डी, इन सब का न्यू। ठीक है जी यहाँ पे। अच्छा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ना बच्चों अब ए बी सी डी आपके पास हो गए, न्यू कितना आ गया? ये इनका आ गया न्यू। अब स्टेटमेंट में आपको कहता है बच्चों कब? 2020 में, मतलब डी के आने के 1 साल के बाद ई आया कितने हिस्से के लिए? 1/7 के लिए। अभी मैंने डी की गुडविल को कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, बाद में लिखते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 साल के बाद ई आया कितने हिस्से के लिए? 1/7 के लिए। सही है। अब जब ई आया तो उसके लिए ओल्ड कौन थे? ए बी सी डी, ये इनका हो गया ओल्ड। ई कितने के लिए आया? 1/7 के लिए। तो बताओ ई अपना हिस्सा किससे लेगा बच्चों? ए बी सी डी से। किससे कितना लेगा? नहीं बताया हुआ जी। कौन सा हो गया? केस 1 हो गया। अच्छा केस 1 हो गया तो टोटल को क्या मानो? 1। ई का कितना है? 1/7, निकाल दो, बाकी कितना बचा? 6/7। अब बताओ ये जो 6/7 है वो किसका है? ए बी सी डी, इन सब का हो गया। इसमें निकाल लो ए का नया कितना आएगा, इसमें ए का नया कितना आएगा वो निकाल लो। 6/7 में ए का हिस्सा कितना है? अब बाई में इसका टोटल कितना बनता है? 6 ना, 18/42। बी का नया निकालोगे तो 6/7 में 1/6, 6/42। सी का निकालोगे 1/6 है, 6/42। डी का निकालोगे, डी का भी सेम ही है 1/6, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 6/42। ठीक है जी। अच्छा तो अब
ABCDE 5 हो गए। इन पांचों का कितना बना जो न्यू है 18/42, इन सब का तो सेम ही है। ई का कितना था 1/7, एलसीएम लिया कितना आया 42, 18 6 6 6 6, मतलब कट होगा तो इनका ये आएगा, मतलब ई के आने के बाद जो न्यू रेशियो एप्लीकेबल है वो ये वाला होगा। होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब आते हैं गुडविल पे। ठीक है जी, यहाँ देखो जो ए गुडविल आया था, अपने ए भी पहले थे, सी आया था सबसे पहले। सी जो गुडविल आया था उसने उसकी कौन सी पेमेंट दी थी अलग से, बिजनेस में तो पैसा आया नहीं था। तो जब सी गुडविल आया तो हम लिखेंगे कि यहाँ अकाउंट्स में उसका कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। जो डी गुडविल आया क्योंकि वो कैश में लाया है तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपको याद होगा मैंने कहा था गुडविल नहीं लाया, गुडविल का हिस्सा लाया है, तो आपको ये लिखना होता है। ठीक है, डी कितनी गुडविल आया था 40,000। अब ये गुडविल किसकी थी बच्चों, जो डी गुडविल आया था वो किसकी थी, जो वहाँ पे थे ABC, आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा तो इसमें बांटनी होती है हमने। ठीक है, अब इस पे भी चलो आ जाओ, बातें वही है जो हमने पहले की है, नया कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अब बताओ जब डी आया था तो ओल्ड कौन थे ABC, क्या उनका न्यू रेशियो गिवन था, आपने निकाला था, हम कहेंगे जी हमने निकाला था। अच्छा न्यू गिवन नहीं था, न्यू गिवन नहीं था, हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे अब सेक्रीफाइस। मैंने कहा था उन्हीं केसेस पे डिपेंड हो जाओ। यहाँ कौन सा केस है केस 1, केस 1 में आप ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मानते हो, तो आप ABC के जो ओल्ड रेशो था जब डी आया था तो इनका ओल्ड कितना था 3-1-1, इसमें इसको बांट दो, 40 को बांटा तो ये बटेगा आपका इतना 8,000 8,000। ठीक है जी। अच्छा अब ई आया, ई जब आया बच्चों तो गुडविल किसको मिलेगी ABCD। सिचुएशन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी आपके पास न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आप ओल्ड को ही क्या मानो सेक्रीफाइस। अब ई जो आया वो गुडविल कितनी लाया है, सेम लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 2, जितना पैसा वो गुडविल का लाया है। ई लाया बच्चों 60,000। ठीक है जी। अच्छा अब ये 60,000 जो है वो किस में बटेगा 60, वो बटेगा एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड को ओल्ड में ही बांटना है, ओल्ड में ही मान के चलेंगे सब। तो 60 को आप इसमें बांटोगे तो ये आएगा कौन सा 30 नहीं 30 इसका आया 10 10 10, ये आएगा बच्चों इसका। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, आपको याद होगा जो गुडविल का सेकंड केस था जब वो गुडविल का पैसा कैश में लाता था उसमें अगेन आगे दो बातें आती थी, कौन सी जी, एक तो वो गुडविल का पैसा अपने उन्होंने निकाल लिया, एक में था नहीं निकाला, बांट दो दिया, बांटने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई, लेकिन निकालने की क्या बात की जाए। स्टेटमेंट को अगेन पढ़ लो क्या कहता है, सी का तो कोई पंगा है नहीं, जो डी गुडविल आया था डी 40,000 उसका 75% यहाँ पे उन्होंने निकाल ली। ई जो गुडविल आया उसको क्या किया गया, विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो मतलब ई का तो काम यहाँ पे ख़त्म, ई जो गुडविल आया है उसका तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो डी गुडविल आया था डी, ये उसका कुछ हिस्सा इन्होंने निकाला है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी 3 बनेगी, आपको वैसे इकट्ठी बना लेनी है। इसी में आपको थर्ड क्या बनानी है, जब उन्होंने पैसा निकाला है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पैसा निकाल लेगा तो थर्ड आइटम यहाँ पे 7 बनेगी। ठीक है। टोटल इनके हिस्से में था कितना, जो डी गुडविल आया था वो इनके हिस्से में थी कितनी 24 8 8, उसने कितना कहा, कितना निकाल लिया इसका 75। ठीक है जी।
तो इसका 75 कितना बनेगा 18,000, इनका 75 कितना बनेगा 6, ठीक है ना। टू बैंक कितना बन गया ये 36,000, ठीक है जी। मतलब ये पैसा ये कितना बन गया इसका 30 बच्चों 30, मतलब ये जो पैसा इसका बना वो इन्होंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये आपका बच्चों सम है। इस सम में जो नई बात आपको गिवन है वो क्या है जी, एक के बाद एक 3 लोग आए हैं, लेकिन तीनों ना एक साथ नहीं आए बच्चों, वो तीनों एक साथ नहीं आए, वो अलग अलग टाइम पे आए हैं, एक एक साल के बाद आए हैं। तो पहले सी आया, सी की गुडविल मिलेगी ए बी को, डी आया, डी की गुडविल मिलेगी ए बी एंड सी को, ई आया, ई की गुडविल मिलेगी ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे गुडविल का पैसा नहीं निकाला तो ये 2, निकाल लिया तो 3, पहले पैसा लाया, पैसा कैपिटल में गया, उसके बाद पैसा निकाल लिया तो टू बैंक, ठीक है जी।